समाजवादी पार्टी से जुड़े स्थानीय नेता ओम यादव एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप ने ओम द्वारा ब्राह्मण समुदाय यानी कि पंडित के खिलाफ आपत्तिजनक व जाति सूचक टिप्पणियां करने का मामला सामने आया है। इस कथित बयान में उन्होंने न केवल ब्राह्मण समाज के प्रति नफरत जताई बल्कि अपने ही चाचा राजा भैया यादव व उनके पारिवारिक निर्णय को लेकर भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। वायरल ऑडियो में ओम यादव को ये कहते सुना जा सकता है कि मैं चाहे किसी भी जाति को अपनी बेटी दे दूं, चाहे चमार हो या मुसलमान, लेकिन पंडितों से मुझे इतनी नफरत है कि क्या बताऊं मैं। ये बयान स्वाभाविक रूप से व्यापक निंदा का विषय बना हुआ है, खासकर ब्राह्मण समाज व सोशल मीडिया यूजर्स के बीच। यादव द्वारा कथित तौर पर पंडितों को लेकर की गई टिप्पणियां न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचा रही हैं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर कथित संवाद में ओम यादव ने अपने ही चाचा राजा भैया को बख्शा नहीं। उन्होंने न केवल उन्हें कुकुरमुत्ता कहा बल्कि उनके परिवार पर भी टिप्पणियां करते हुए कहा कि उनकी बेटी द्वारा एक ब्राह्मण युवक से प्रेम विवाह करने के चलते वो नाराज हैं और इसे अपमान मानते हैं। अब दोस्तों, सबसे गंभीर आरोप उस टिप्पणी को लेकर लगा है जिसमें ओम यादव ने कथित रूप से कहा कि अगर पंडितों को साथ लेकर नदी पार आए राजा भैया तो कत्लेआम होगा, गोली चल जाएगी। ये सीधा सीधा हिंसा की धमकी मानी जा रही है। अब ये विवाद के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। जब सपा में रहते हुए इस तरह की भाषा और सोच रखने वाले नेताओं को संरक्षण मिल रहा है तो सत्ताधारी बीजेपी में इस पर क्या कार्रवाई की जाए। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि यदि ऐसे बयान पर तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो इससे जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल संज्ञान लेने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल दोस्तों, सवाल यही है, क्या प्रशासन इस भड़काऊ बयान पर कानूनी कार्रवाई करेगा या ये मामला भी राजनीति की धूल में दब जाएगा? अब दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें सूचना संसार। काफी समय पहले नीरज की पत्नी ने मुझे अब बताया जब मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा। कंचू और शशि आए थे तो जो है कह रहे थे कि हमारी शादी मंदिर में हो गई। किससे कहा है? नीरज की पत्नी से। आओ। तो मैं बोली किससे हुई है तो शशि की तरफ इशारा कर रहा था। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, अब उनके माता पिता की इच्छा है। और दूसरी बात, मैं वहीं बैठा हूँ और वो मेरी बहन कल तक थी, अब आज से मैं ना समझूं, आज से मैं कभी नहीं कहूँगा। तो उसके जो है शरीर पे हाथ रख देना और गलत बिहेव दिखाना, मैं भी वही हूँ तो मेरी कोई इज्जत ना हुई। उसने ऐसी हरकत करी और मैं ये चीज किसी को बता भी ना पाऊँ तो बहुत गलत बात है। वो सब मैं बर्दाश्त, चलिए कोई बात नहीं। फिर जब जो है मेरे सब भाई जब इकट्ठा हुए, सब ने बताया कि भैया हमें सब पता है, तो मैंने कहा उसके सर से पानी उतर गया है जब उसने ऐसा बताया। मेरा वो मैं इसलिए फोर्स करता था कि यहाँ पे इज्जत और सम्मान बचा रहेगा अगर मेरा बुआ रहेंगे। बिल्कुल सही है। कसम से मेरा बुआ और किसी लिए ना आपसे तो अब कल मैं आप आऊंगा फूफा जी के साथ, आपके साथ सबसे पहले फोटो खिंचा के सबसे पहले फेसबुक में डालूंगा। अरे नहीं बुआ, मुझे ऐसे राजा ऐसे कुकुरमुत्तों की कोई जरूरत नहीं। और जहाँ जहाँ ये चाहेंगे ना कि कब्जा न करो, गोली 200 की आती है, ये मुझे मार देंगे और मैं इनसे निपट लूंगा। अरे ऐसे नहीं कहते हैं, दानव ऐसे मत बोलो, अभी तुम गुस्से में हो और गुस्से में हो, ऐसे मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है ऐसे बोलना। ठीक है, परिवार परिवार ही होता है। नहीं, कोई परिवार नहीं। आज के बाद मेरे भाई लोगों ने संकल्प पहले से संकल्प लिए हैं। ये मुझसे इसलिए नाराज थे कि मैं वहाँ चला। पिताजी को भी मेरे पता है ये चीजें बुआ, मुझे आज पता चला। हाँ, भाई मेरा बता रहा है कि नन्ना भी इस चीजों से वो पता चला है, नन्ना को भी। लेकिन अब क्या कर, लेकिन उनकी माँ मुझे दिखाने के लिए आते वक्त भी उसको बैठा के स्कूटी में और सब व्यवस्थित करके गई हैं। कहाँ गई है? मार्केट गई थी। अच्छा। मेरे सामने वो आता है और उसके बदन में हाथ
रखता है इसकी। मेरी बेटी, मैंने दो मेरी बेटियां हैं, अगर मेरी बेटियां गलत रास्ते में जाए, मेरे भाइयों को अधिकार है गोली मार देना। मेरा भाई बैठा है यहीं पे, वो तो मैं सही है। अधिकार दे रहा हूँ, गोली मार देना। बुआ मजदूरी करके खा लेंगे, कचड़ा बेच के खा लेंगे, लेकिन किसी स्वर्ग का राजा बनने से स्वर्ग का नौकर नरक का राजा बनना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये मतलब ये खुद करा रहे हैं। मेरा भाई बोला कि यार वो खुद करा रहे हैं, ऐसा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जब सबको पता है, सब लोगों की आंखें हैं, अंधे थोड़ी ना है, सबको दिखता ही है ना। हाँ तो बुआ, किसका मुंह बंद करेंगे ये लोग? हाँ तो वो समाज सवाल करेगा, जवाब के आप लक्ष्मण, मेरे पिताजी कल्लू भैया की बहन समझ के आपसे बात कर रहा हूँ बुआ, मैं कभी गलत नहीं था। मैं जानती हूँ। मेरा खून मेरे जिस्म का, मैं अगर मुझे भूखा हूँगा तो मैं बुआ आपको फोन कर लूंगा कि बुआ मैं भूखा हूँ, मुझे लेकिन राजा भैया ने फिर इन सब चीजों को समझते हुए कहा कि उससे कह दीजिए कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, अगर उसको कहीं काम मिल रहा है तो काम कर ले। अच्छा। हाँ तो मैं समझ गया। ऐसा भी बोल दिया? हाँ लेकिन मेरी माँ ने 4 पुत्र जन्म दिए, राजा भैया नहीं। राजा भैया की जितने पंडित हैं आ जाएंगे, नदिया के व्यापार कदम रख दें तो या तो हम जिंदा रहेंगे या तो ये साले जिंदा रहेंगे। एक बिस्वा अगर जमीन दे दें हम तो बताइएगा हुआ, हम कत्लेआम होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने ये संकल्प हमने भी ले लिया। बड़ी समस्या है भाई। हाँ तो इन्हें ये समझ में नहीं आता है हाँ कि सबको सामने होते हुए भी इन्हें दिखाई नहीं देता है। नन्ना आज मैं नन्ना को नन्ना चाचा ऐसे आवाज दे रहा था। नन्ना गाड़ी नहीं रोक रहा। नन्ना राजा भैया की गाड़ी लिए था, राजा भैया को मुझसे दूर कर रहा है। राजा भैया इतना दूर हो जाएगा कि राजा भैया हगे का पानी मांगी एक दिन, ये भी देखना पड़ेगा उसको है। जिस दिन गलत कदम उठाएंगे हम अपने लोगों से गोलियां मरवा देंगे। आपसे बताएं बिटियन, हम अपने स्वाभिमान जिंदा रखेंगे। हम सामने अब जो है हम सामने ना आएंगे बुआ, हमारे लोग सामने आ जाएंगे, हम लोग ही बनाएंगे ना। हम क्यों गाय गोबर करें, ये इतना नीच हो जाएगा। हम मतलब मेरा पिता, मेरे बाबा बुआ मरने से पहले 2 दिन पहले से कह के गए थे, कह कल्लू भैया चल मुहिना रैमी लो आ चल अपन नाम करवा ले जाऊना, एके जाऊना बिटिया एके बस मन रही है कसम होगा ना उन्होंने। तुम बात करो, मीरा बुआ है, बता दो ये बात, बता दो बाबा क्या कहती गई। वो जो कहा था, प्रणाम करो बुआ है। बुआ जी पैर छू। खुश रहो भैया। नहीं मैं भैया से बता रहा था कि तो मैं बाबा जी कह के गए यार भैया कि तुम सही जो बात है हकीकत है। हमारे घर में सब आदमी जानते हुए भी कि ऐसी गलत रास्ता है, पर क्या करे से कोई कह भी नहीं सकता। अगर हम लोग कहेंगे तो हमारे ऊपर लाछन लगेगा। गलत बात है, कोई ये ऐसी बात ही नहीं है कि किसी से कही जाए। बात तो ये है ना, फिर बच्चों का सवाल है ना, किसी के बच्चे को हम कैसे उंगली उठा सकते हैं। नहीं अभी शिल्पा एक बार गई थी बर्थडे में, तो उससे कह रहा था कि मेरी शादी हो गई है। तो शिल्पा बोली कहाँ हुई है? बोली मंदिर में। बोली कहाँ है आपकी घरवाली? कहाँ यहाँ यहीं बैठी है। तो फिर उसने नहीं बड़ी मम्मी से नहीं बताया था, बोले बताएंगे, तो बोले कि हमारे लड़के को इस तरह कह रहा है। उनको बताने से भी कोई मतलब नहीं है। अब फिर वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हाँ बिल्कुल, सुशील को भी सब पता है, सब कोई जानता है। भी पता है, मेरे पापा को भी पता, लेकिन कोई कहता नहीं है कि क्यों कहें भैया, क्यों कहें बताओ, क्या मतलब है? जो कोई कहेगा तो कल को ये हो जाएगा कि इनके भी तो पास बच्चे हैं ना। पहले अपने को देखो, बाद में दूसरों को देखना। और एक उंगली और उठेगी ना तो कि तुम्हारे पास खुद की बहनें नहीं है, इसलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। हाँ है ना, तो जरूरत क्या है? जो होता है उसको होने दो। देखो जब उनको दिखना होगा तो खुद ही देख लेंगे कि क्या चल रहा है। इसी कायली के लिए हम लोग वहाँ जाना आना सब बंद कर दिया। वो बुलाएंगे भी लेकिन कभी नहीं जाते। हमें खुद देख के अपने आप में महसूस होता है कि कितना गलत है। हम बैठ रहा साथ में, ऊपर हाथ रखी हैं, वो करी हैं, पकड़ी हैं, क्या मतलब है? और का, ये तो मुझे कई बार बता चुका है, देख भी चुके हैं, लेकिन क्या करना है, करना क्या है भैया इस तरह किसी को है। और ये भी जानते हैं कि इतने बड़े भाई भी देखते हैं, फिर भी कोई वो नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है उनके अंदर, कुछ भी नहीं है उनके अंदर है ही नहीं कि हमारे भाई ना।
कुछ नहीं है। ये होता तो काहे के लिए ये सब होता। इसीलिए तो 2 पीढ़ियां बीत गई, संतान नहीं ईश्वर ने दिया है। हाँ, और रही बात शादी वादी की ना, तो ये जातिवाद का जो चल रहा है ना, तो वो तो वैसे भी जातिवाद नहीं मानते हैं, तो किसी के साथ भी हो जाए तो कौन सा फर्क पड़ता है। इस बात को क्यों नहीं सोचते हो तुम? हम बुआ हम शुभकामनाएं देते हैं, भाई के भी वचन सुन लिए हैं। हाँ, हम दोषी नहीं होंगे। हम मीरा बुआ को झंडा लेके खड़ा कराएंगे कि मीरा बुआ उस टाइम हम नौकरी छोड़ के काम छोड़ के आए हैं। हाँ। और हम आगे करेंगे। और जो है ये ठीक है, पंडितों का ये जो चरित्र है चलेगा, चलता है, चलता आ रहा है, चलेगा भी है। कुछ भी हो, हमें क्या पड़ी है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता। राजा भैया कह रहे थे कि हाँ। बातें बड़ी बड़ी और जो है मतलब तमाम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे मुझे उसकी लेकिन मेरी संपत्ति में राजा नहीं, राजा की 3 पीढ़ी पैदा हो जाए, अगर नदी के उस पार कदम रखेंगे तो मैं जब तक उस माँ का औलाद हूँ पाँव कटवा लूंगा। राजा भैया स्वयं आके मैदान में लड़ाई लड़ लेगा जिस दिन मुझे भी किसी माँ ने जन्म दिया है। गर्व वर्ग का तो कुछ नहीं हुआ, तो हमारी सीधे गोली चल जाई। तो हमारा नहीं क्या बताएं। बाबा क्या कह गए थे बुआ से बताओ, ये कोई दूसरी नहीं है, बुआ की जैसी है। बाबा क्या कह गए थे बता दो उनसे सच बात। या तो ये नहीं बुआ से बताओ तो। यार जब हमारे बाबा जब जानत रहे नहीं, जब बाबा जी हमारे बोल भी गए हैं। हाँ। इनका कोई मतलब जो ये परिवार है ये सब बेटा भाग भूग जाई तुम। अब जमीन हमारे बाबा के नाम थी, लेकिन वो कह रहा था कि भैया लिखवा लो ये, तो मेरी इच्छा अधूरी रह गई है। लेकिन हमारे पापा कहें कि भाई का हिस्सा नहीं लेंगे भैया। हाँ। बाद में तुम्हें आदमी कही कि एक लड़के के लिखवा के चलेगी। हाँ बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छी बात है कि पापा ने ऐसे बोला। तो हमारे बाबा कहेगी कि यार इसका समझ लो, बार बार कहा है गाँव हमें मतलब कोना भाई के पापा सब जन कहते रहे कि नहीं लिखवा ले, लेकिन हम कहा हमें नहीं उसके हिस्सा चाह का। लेकिन बाबा कहा ठीक है नहीं चाह का, तो अब बाबा भी कहते रहे। तो कहता हूँ जब बाबा इतने बड़े बुजुर्ग कभी पैर तो छुआ नहीं, क्या मेरे पिता है नहीं। हाँ तो कभी नहीं देखा होगा, आना जाना कभी। अच्छा। बहुत नीच आदमी, कभी विचारों का नीच है नहीं, इतने मतलब कभी जीवन में पैर नहीं छुआ है, तो उन्हें कष्ट नहीं होता था कि हमारा ऐसे औलाद फिर किस काम की। अरे हमारा बाप बीमार रहेगा तुम 10 रुपया नहीं लगाओ, 10 रुपया आते रही में मतलब लगा दी रहे 10-12 हजार रुपये, तो हर आदमी से कह दी रही बड़ी महू आते रही में लगाओ है यार। हमका हमारे पापा क्या है कि दाग लिए थे। मरने के बाद अगर कोई कर भी दे तो क्या मतलब है बताओ, जब जिंदा में ही ना करे कोई। अब कुछ नहीं, कभी 10 रुपए की नहीं दवा गोली कभी कुछ करवाया है। जब बोलते ही नहीं थे तो क्या कर रहेंगे, जब तुम कह रहे हो पैर ही नहीं छूते थे तो क्या है, पिता ही नहीं है हमारे। अरे कभी अगर गांव गए उन लोग पर भैया लगे कभी बाबा के पास नहीं बैठे। हाँ फूफा जी आ गए है ना। हाँ कल आऊंगा 10-11 बजे तक। ठीक है। फूफा जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सब लोग रहेंगे। हाँ ठीक है आऊंगा। और मेरा घर है मतलब हम कल्लू भैया के औलाद हैं। हमें अगर मतलब पैसा तो नहीं है, लेकिन बुआ स्वाभिमान और सम्मान हमेशा रहेगा। स्वाभिमान और सम्मान हम देखा कि बुआ आदेश कर रही थी कि बेटा यहाँ झुक जाना है, यहाँ ये कदम उठाना है। स्वाभिमान सम्मान के पीछे हम हार गए। हम कभी किसी को गलत राह पे नहीं लाते हैं ना, कहते हैं कि भैया तुम ऐसा करो वैसा करो। लेकिन बुआ उस जगह में मुझे किसी ने हटाया नहीं, लेकिन बुआ मैं ये सब नहीं देख सकता, आपसे बता दूं। क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों नहीं देख इतना कह दिया गया है कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो अब तुम हटाने की बात कर रहे हो। हाँ है तो ठीक है। अब इनको तो ये एक बार थोड़ी ना हुआ, ये तो कई बार हो चुका है ना। लेकिन जब जिसको समझ में ना आए तो कोई क्या करे। हाँ, जहाँ पर मान सम्मान ना हो तो वहाँ तो मुझे लगता है बिल्कुल भी ना जाना चाहिए। क्या जरूरत है। हाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, वहाँ चले जाना चाहिए जहाँ पर एकदम पक्का दुश्मन हो, लेकिन वो हमारा सामने से सम्मान तो करता है। हाँ, पीछे से भलाई वो कुछ भी करता हो, लेकिन सामने से तो हमें सम्मान देता ही है ना। वो एक ठाकुर है। अरे बुआ मैं 4 महीने रह के इतना झुक गया। कंजू लखनऊ गया था। गया था। मैंने स्टेटस देखा था। हाँ वो लखनऊ गया था। अरे इसकी आंखों का पानी गिर चुका है। मतलब मैं नहीं तो वक्त गवाही देगा। भगवान ने मुझे एक औलाद दी है, बेटा दिया है, बेटियां दी है। मैं अपने भाइयों को कह के जा रहा हूँ मैं मर जाऊं कल के दिन
अगर मेरी बेटी गलत दिशा में जाए तो गोली मार देना, तुम्हारा पूरा जला देना उसको जिंदा। बच्चे कहाँ हैं? सब गांव में है बुआ। अच्छा। लेकिन इतना अमीर हो गए कि मतलब अरे चमार के साथ अच्छे रिश्ते होते, डोमार के साथ होते, मतलब बुआ आपसे अपनी हकीकत बात बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं आपसे कर, मुसलमान के साथ होते, डोमार के साथ होते, चमार के साथ होते, मुझे इतना दुख नहीं होता। मैं इस जाति से इतनी नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ कि मैं मर जाऊं, मैं बहुत नफरत बुआ करता हूँ। आपसे बता दूं, ये मेरी, मैं नहीं मानता किसी। ठीक है, परेशान न हो तुम, और अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी वहीं रहो, दिमाग ठीक करो तुम अपना। वहाँ से मैं हट चुका हूँ। वहाँ, अरे बुआ वहाँ से कितना देंगे? 4,000 देंगे, 5,000 देंगे, इतना तो मैं मेरा बाप दे देगा। हाँ हाँ, इतना तो मतलब मेहनत करोगे अपने जमीन पे तो इससे कहीं ज्यादा मिलेगा तुमको। मैं अपने बाप का बाजू बन के रहूंगा। कोई पंडित संडित जौन है, बहुत बड़े गुंडा है, नदिया के ऊपर नाच के दिखा दें, अगर असली माताई बाप के औलाद है, पाँव कटवा लूंगा, मैं वो चीज हूँ। राजा भैया के साथे आ जाइए, डीएम आईजी डीआईजी उत्तर प्रदेश शासन सरकार जत्ते लेके गर्गन का लेके नदिया के ऊपर हाइल जाए, पाँव न कटवा लीन हो तो मैं पेशाब नहीं जाऊंगा। भड़बड़ाओ ना तुम, समझे? आ जाई राजा भैया, ले जाई, मो जमीन बेचवा दई, मो बाबा के मो जत्ती संपत्ति कुछ न देंगे, सब जगह कब्जा कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो गोली भी मार देंगे, जिसको भी मारना पड़ेगा। ऐसे काहे बोल रहे हो? वो आपसे बता रहे हैं, बहुत दुख होता है, क्योंकि अब क्या बताऊं। ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया? मैं कुछ नहीं बुआ, खाना वाना, मैं अपनी रक्षा में रहना, पैसे की मांग की ना बुआ। आपसे बता दूं, 2 रुपया नहीं है मेरे से, मैं हकीकत बता रहा हूँ। पैसे से तो तोड़ते ही रहे, 3 महीने से 5 महीने हो गया रहते। उन्होंने 7,000 रुपए दिया मुझको, इसके बाद उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, 3 महीने का कोई पेमेंट ही नहीं, कुछ नहीं। इसके बावजूद भी उन्होंने जाके कह दिया, अरे ये शर्मिंदा हो जाएंगे। जहाँ मैं जिस घर में जाता था वहाँ मैंने 50 लोग अपने बना लिए। वहाँ लोग कल से इनको लोग कहेंगे कि कि जिन्होंने इनको जमीन दिलाया वो कहेंगे कि यार हम भैया नहीं आ रहे, मजा बाबूजी उनको बुलाइए, इस तरह ना कहेंगे, और ये खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं कामता नाथ गौरव बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि उसी दिशा में, उसी धारा में उनकी बेटियां बह जाएं जिस धारा में उनके माता पिता की इच्छा है। हाँ, हमारी लहुरी है, उसने भी जान लिया, जानेंगे ही और क्या। छोटी बिटिया है उसकी, वो मुझे दिन भर कह रही थी तुम जाओ, मैं समझ गया। वो छोटे से राखी नहीं बंधवाती, एक राखी बड़े से बंधवाती है, एक राखी छोटे से बंधवाती है। अंधा है, मैं भाई पैदा हुआ हूँ जन्म लेके, मेरा रिश्ता कुछ ऐसा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे भाई भी नहीं, हम दशरथ के पुत्र हैं, हमें भगवान ने, लेकिन ये अपनी करनी का भुगतान देखें कि इन्होंने संतान नहीं देखी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3री पीढ़ी भी नहीं देखी, इनके कर्म अच्छे नहीं हैं। मैं गलत कह रहा हूँ क्या बुआ? ठीक है, लेकिन अभी तुम गुस्से में हो। हाँ ठीक है, गुस्से में हो, परेशान न हो। ठीक है, जो होगा तो बुआ, अपना देखेंगे। आपसे कुछ चीजें बता नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें देखी नहीं जाती हैं बुआ। मेरी बहन या मेरी बेटी होती मेरी माँ के हाथ से, मैं आज उसको दफना देता। ठीक है ना, तुम थोड़ी ना उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते हो, जब उनकी मर्जी से ही सब हो रहा है तो फिर है ना, मर्जी से ना होता तो फिर कैसे ये सब हो जाता। वही बात है। हाँ, अब नीरज ने बताया कि पिताजी को भी सब पता है, लेकिन चुप रहो, ना काम करो, तो बस फिर वही तो सही तो कह रहा है, वो साइलेंट हो गया उसने। मैं अपने भाई से सब कुछ बताया आके। उसने बताया होगा ना, सुशील ने बताया होगा। सुशील तो बेचारा वो भी काफी दिन तक रहा, उसने कहा होगा। और ठीक है।